नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू आज एक गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। गंभीर मसला ये है कि झारखंड की राजनीति आज इस मोड़ पर आ गई है जहां हर संवैधानिक संस्थाओं पर, हर राजनीतिक इरादों पर और हर प्रकार के जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल उठने लगा है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजनीति में सत्ता के लिए घमासान एक ऐसी सीमा को क्रॉस कर गया है जिस सीमा के परे चले जाने के बाद लोग मर्यादाएं भी भूलने लगते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी, जो कि यहाँ पर झारखंड से गए हैं रायपुर में, वहां के तृतीय आदिवासी महोत्सव में मुख्य अतिथि बनकर, वहां भी उन्होंने अपने झारखंड से जुड़े हुए मसलों पर बात की। जब वहां वो माइक से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं। आज भी कार्रवाई चल रहा है। आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहां छापा पड़ रहा है और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है, क्या बात है। इतना काला करके ये घूम रहे हैं अपना मुंह और संवैधानिक संस्थाओं का चोला पहन करके देश का जनादेश, राज का जनादेश को ये लोग ठेंगा दिखाने का काम करता है। इसलिए गांठ बांध लीजिए, इस लोकतंत्र में इस देश के जनता के पास बहुत बड़ा ताकत होता है। वो चुनाव का ताकत होता है, वोट का ताकत होता है। ऐसे सामंती सोच वालों को पहचान के रखिए जो आपके अधिकारों को लूट लूट कर अपना घर भरने का काम करता है। इनके व्यापारी मित्र लाखों करोड़ों रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है। बेचारा यहां किसान का अनाज खराब हो जाता है, बेचारा जो लोन नहीं चुकता कर पाया उसको जेल में भेजने का काम करता है। बड़ा ही विचित्र हालत है। ऐसी अराजकता देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई है। बताइए, ईडी सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते हैं। ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम कर रहा है। इनको पता है कि आदिवासी दलित पिछड़ा जब मजबूत होगा तो आने वाला समय में किस पर राज करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आज के हालात में इनकी जो सोच है, इनकी जो बेशर्मी है, इतने नीचे स्तर तक जा चुकी है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। राजनीतिक ये में, अखाड़े में ये नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कटाक्ष किया भाजपा और इनकम टैक्स विभाग पर भी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग में जो लोग हैं जो छापा मारने के लिए गए हैं, उनके दल के जो, क्षमा चाहूंगा, उनके जो गठबंधन के जो विधायक हैं कांग्रेस के अनूप सिंह, वो भाजपा की गाड़ी में गए हैं और इस कृत्य के लिए भाजपा के लोगों को डूब मर। गाड़ी में आईटी वाले आए थे, वो बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। फिर उसको मीडिया के बोलने पर वो जो उतार रहे थे वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी का गमछा पहना हुआ था। फिर वो गाड़ी को भगा के कहीं छुपा दिए, लेकिन जो बेरमो के लोग हैं उन्होंने गाड़ी को भी ढूंढा है। तो ये तो देखने वाली बात है और जांच करने वाली बात है कि आखिर एक तरफ उनके सांसद जो है पहले ट्वीट करते हैं, दूसरी बार बीजेपी की स्टिकर लगी हुई गाड़ी मिलती है। ये तो निश्चित तौर पर बीजेपी की संलिप्तता है इसमें और बीजेपी के कहने पे ये सब होता है।
जो उन्होंने सवाल उठाए हैं निस्संदेह वो गंभीर है कि एक सरकारी पदाधिकारी किसी राजनीति विशेष दल के गाड़ी में जाता है, क्या ये बात सच है? अगर ये है तो इससे जुड़ा भी तथ्य हम लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। उसके बाद जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में सत्ताधारी दल के लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, नकदी की बरामदगी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं यह सरकार भ्रष्ट है, एक इस प्रकार की धारणा बनती हुई स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक तौर पर नजर आ रही है। और इसका अब यह प्रभाव पड़ रहा है कि अब उठने लगे हैं सवाल कि क्या इस सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार है? क्या नैतिकता के आधार पर यहाँ की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार की मांग उठने लगी है। अब हमने सत्ता पक्ष का हाल जान लिया, अब विपक्ष की ओर मुख करते हैं। विपक्ष के लोगों में अब धैर्य जवाब देने लगा है। आज बाबूलाल मरांडी जी ने पहले ट्विटर पे लिखा कि अब सबक सिखाने का समय आ गया है। ट्विटर पे उन्होंने यह एक स्पष्ट संदेश दिया कि यहाँ की सरकार को अब रहने का अधिकार नहीं रहा और उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा है कि अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि और इंतजार नहीं कर सकते और कितना कोयला, कितना गिट्टी, कितना बालू यहाँ से तस्करी होने देंगे। अब इस तस्करी पर लगाम लगाने का एक ही उपाय है और वो उपाय है यहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकना। आइए देखते हैं बाबूलाल मरांडी जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। किस तरीके से बनाएंगे? आप इस तरीके से बनाएंगे, आज हम कैसे बताएंगे? आज तो सरकार को उखाड़ना है, इतना ही बता रहे हैं, आपको तो बता रहे हैं। इसके बाद क्या परिस्थितियां पैदा होगी उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस तो देखा आपने कि यही है झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, जिसमें कि अब एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन की सरकार बिल्कुल कटघरे में खड़ी हो गई है और ये पूरे सामूहिक तौर पर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि सरकार में शामिल गठबंधन के सारे लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सत्ता में आने की आस लगाए बैठी बीजेपी भी अब, मेरा धैर्य क्षमा चाहूंगा, अब विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी भी धैर्य समाप्त होने का इशारा कर रही है और वो सरकार को उखाड़ फेंकने का आज ऐलान कर चुकी है। क्या कुछ होगा आगे राजनीतिक अपडेट्स वो बताने के लिए आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही।